हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण दिव्य सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ का अध्ययन जो मैंने किसी अन्य ग्रुप के साथ शुरुआत की थी, और आज मैं 6 मिनट लेट पहुंचा उनके मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो इसीलिए अब से ये सुअवसर हमें प्राप्त हो गया है और इसी ग्रंथ का अध्ययन हम अपने ग्रुप में, अपने स्वयं के परिवार में जारी रखेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत सुंदर अमावस्या का दिवस, और कल से हम रोज़ 4 बजे से 5 बजे तक इसका अध्ययन जारी रखेंगे। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे आप सबके दर्शन करते हुए, और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ प्रार्थनाओं के साथ। तो आइए अल्प प्रार्थना करते हैं, या फिर पूरा हम मंगलाचरण करके ही प्रारंभ करते हैं, ताकि आगे कोई विघ्न न आए और सभी सुचारू रूप से इसमें जुड़े रहें। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी जुड़े हुए वैष्णव गण की, वैष्णव भक्तों की जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
पुनः एक बार आपको अल्प परिचय दे दूं, जिसका हम आज से अध्ययन आगे पुनः बढ़ा रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उक्त यानी कहा गया या लिखित या जो जो भी उनके पत्र व्यवहार में कहीं जो जो भी उन्होंने भगवान के पवित्र नाम के विषय में जो जो कहा है, उस विषय को सबको संकलित करके एक ग्रंथ बनाया गया है, जिसका नाम है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। और इसका अंग्रेजी मूल जो है वो है श्री नामामृत, द नेक्टर ऑफ द होली नेम। इसका हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है बीबीटी द्वारा, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा, इसीलिए मैं गूगल का सहारा लेते हुए इसका हिंदी अनुवाद करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए इसका प्रारंभ करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। आप कृपया मुझे बताइएगा, आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? श्री जगन्नाथ मंदिर, आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, गुड। तो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि सब अच्छे से पढ़ पाएँ। इसका यहाँ पर दिखाई नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मुझे इसका शॉर्टकट्स दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैंने बहुत बड़ा रखा हुआ है इसको, तो इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ और इसका शॉर्टकट्स भी भूल गया हूँ कि फुल स्क्रीन कैसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे ही, क्षमा करिए, ऐसे ही हम जारी रखेंगे इसको। वैसे आप लोग पढ़ तो पा रहे हो सब, काफ़ी बड़े अक्षर में है, सभी देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर? ओके, गुड। तो पिछली बार जहाँ पर विराम लिया था वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसमें जो है पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन इस प्रकार है, पिछली बार ये श्लोक हमने चर्चा में लिया था, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 17.21 से उद्धृत किया है और वास्तव में ये मूल रूप से बृहन्नारदीय पुराण में प्राप्त होता है ये श्लोक, उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो ये श्लोक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सब देखेंगे कि इसको इतनी ज़्यादा बार पुनरावर्तन इसका किया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत बार रिपीट किया है और हर बार एक नया इसका रूप दिया, यानी कि इसको अलग ढंग से थोड़ा समझाया हर बार। तो यहाँ पर आप जो पढ़ पा रहे हैं उसमें हरे र है, लेकिन ये हरेर आधा र होना चाहिए। ये सब गूगल में ट्रांसलेट किया है, इसलिए कुछ कुछ गलतियाँ अवश्य होगी। पिछली बार मैंने इसको ब्रेक करके समझाया भी था कि क्या इसका अर्थ है। हरेर नाम, हरेर नाम यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवलम, मात्र हरि का नाम, कलौ न अस्ति एव, न अस्ति एव, न अस्ति एव गतिर अन्यथा, अन्यथा यानी कलयुग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर कलयुग में सफलता चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो केवल हरि का नाम एकमात्र ही उपाय है
और अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये इस श्लोक में कहा गया है। और पिछली बार मैंने समझाया भी था कि यदि अ, हमारे शास्त्रों के अनुसार, संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार, यदि किसी बात को 3 बार रिपीट किया जाए तो समझना चाहिए कि अतिशय या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे सू लगता है, तो किसी शब्द के आगे जब सू लगाते हैं तो अतिशय योक्ति का ये परिवाचक होता है। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान कहते हैं सुदुराचारी यानी अत्यंत दुराचारी। ऐसे अगर किसी बात को 3 बार रिपीट किया जाए तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य होता है। तो हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम 3 बार कहा कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और फिर कहा कलौ न अस्ति एव, न अस्ति एव, न अस्ति। 3 बार कहा कि कोई दूसरा कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसका अनुवाद हम एक के बाद एक पढ़ेंगे जैसा श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमें। इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान के पवित्र नाम, पवित्र नाम, पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यह प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु द्वारा गढ़ी गई नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसका गठन किया हो या आलेखन किया हो या उन्होंने खुद रची हो, ऐसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शास्त्रों, पुराणों द्वारा सुझाई गई है। यानी कि ये शास्त्र और पुराणों में इसका उल्लेख है। तो ये बात स्पष्ट रूप से आप समझिए कि ये किसी व्यक्ति, मनुष्य या अवतार द्वारा भी, यानी साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं ही कृष्ण है, उन्होंने भी इसका आलेखन नहीं किया है। जो शास्त्रों में, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसी को उन्होंने प्रकाशित किया है हमारे सामने। और इसीलिए इसे हमें बिना शर्त के स्वीकार करना चाहिए। इस कलयुग की प्रक्रिया बहुत सरल है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस कलयुग में अगर सरलतम कोई उपाय है तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अब देवहूति के पुत्र भगवान कपिल की जो शिक्षाएं हैं उस ग्रंथ से कुछ लिया गया है जो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने, कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करने और अंततः उनके पास आने की सभी सुविधाएं प्रदान की है, फिर भी इस युग में हम अभागे हैं, अभागे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए कुछ कुछ उपाय बताए हैं। क्या क्या उपाय बताए हैं? जैसे कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना और अंत में उनके पास जाना। तो ये और उसकी सभी सुविधाएं भी प्रदान की है। तो आप बताइए, आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत समय से जुड़े हैं आप सभी, तो आप सबका क्या यही अनुभव नहीं है कि क्या प्रभुपाद जी ने जो हमें वातावरण दिया है जिसके अंतर्गत हम सब कृष्ण भावनामृत में फलित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसके अंदर सारी सुविधाएं नहीं हैं? क्या इससे हमारी चेतना में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है? क्या इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है? क्या हम अपने दुखों से और कष्टों से क्या हम अभी तक विमुख नहीं हुए हैं? यानी कि हम सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से दूर नहीं हुए हैं? अवश्य हुए हैं। आप सभी इसके अवगत हैं और इसकी पुष्टि करेंगे। तो यही कारण है कि हम सब जो हैं, सभी जीव
हम सबके लिए कृष्ण भावनामृत से और श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने इस आधुनिक काल में आधुनिकता के साथ प्रदान किया है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल उपाय बताया और श्रील प्रभुपाद जी ने उसे आधुनिक काल के अनुरूप करके केवल 16 माला जप और 4 नियम पालन और संकीर्तन करो, बस इतना ही करके हमें प्रदान कर दिया। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी इस युग में हम अभागे हैं। हम अभागे क्यों हैं, दुर्भाग्यशाली? क्योंकि ये शास्त्र कहता है, कलयुग का जो नियम है वो कहता है कि कलयुग में सभी दुर्भाग्यशाली है। उस श्लोक को भी हमने पिछली बार उसका अध्ययन किया था। हम अल्प आयु हैं और बहुत से लोग भोजन, आश्रय, वैवाहिक जीवन या प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षा के बिना है। तो ये वही श्लोक है जो हमने पिछली बार जिसका अध्ययन किया था। मेरे ख्याल से इसमें होगा या नहीं, देख लेता हूँ, शायद वो श्लोक नहीं, इसमें शायद वो श्लोक नहीं है क्योंकि अनुवाद में पिछली बार नहीं कर पाया था। तो वो श्लोक हमने पिछली बार जिसका अध्ययन किया था, प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपधृता। तो यही श्लोक का ये अनुवाद यहाँ प्रभुपाद जी हमें फिर से दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं। प्रायेण अल्प आयुष्य, एक तो अल्प आयु रहते हैं सभी इस कलयुग में, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम अल्प आयु हैं। फिर कहते हैं कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। तो मंद भाग्या यानी दुर्भाग्यशाली, जैसे कि हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहले ही कह दिया, फिर भी अभागे हैं, अभागे यानी मंद भाग्या। और क्या कहा, बहुत से लोग भोजन, आश्रय, वैवाहिक जीवन या प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षा के बिना है, सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा भी हमारी बहुत कमज़ोर है। हम समझते हैं अपने आप को सुरक्षित कि हम अमुक अमुक देश में रहते हैं, अमुक अमुक हमारा सुरक्षा चक्र है जो हमारी सरकार ने हमें प्रदान किया है और वही सुरक्षा चक्र हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसे हम समझते हैं। किंतु जब प्राकृतिक विपत्ति आती है, जब कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है, कोई अन्य बाढ़ जैसे विपत्ति, तूफान, साइक्लोन या सूखा पड़ जाता है, तो यही सरकार बिल्कुल निष्काम यानी निष्क्रिय हो जाती है और क्या कहते हैं उसे, कुछ भी हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रसाधन या किसी प्रकार की कोई सुविधाएं देने में अक्षम हो जाती है। यही सरकार दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और फिर बताती है कि हमारे पास इस बात की कमी थी, ये कमी थी, ये नहीं कर पाए। तो तात्पर्य यह है कि हम वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं इस कलयुग में। यह इस कलयुग के प्रभाव के कारण है और प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव के कारण। और उसका क्या कारण है? मूल रूप से हमारी अश्रद्धा और हमारी दुर्बलता सबसे बड़ी ये है कि हम सभी, अधिकतर लोग कलयुग में नास्तिक हैं और क्षुद्र बुद्धि है, जिसके कारण हम इन बड़ी बड़ी बीमारियां, विपत्तियों का सामना करते हैं और दुर्भाग्यशाली। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस युग की भयावह स्थिति को देखते हुए आध्यात्मिक जीवन के विकास की परम आवश्यकता पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाक्य, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस युग की भयानक स्थिति को देखते हुए आध्यात्मिक जीवन के विकास की परम आवश्यकता पर बल दिया। तो इस
परम आवश्यकता क्या है इस आध्यात्मिक जीवन की, और हमें यह कैसे करना चाहिए, और फिर जो उन्होंने दिया वो हम करें कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु सूत्र देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उसका उपाय बताया। क्या उपाय बताया, देखते हैं। क्षमा करें, ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मिनिमाइज करें, कोई बात नहीं। चलो, क्या उपाय बताया, देखिए फिर से वही रिपीट हो रहा है। मैंने बताया वो कई बार रिपीट होगा इस ग्रंथ में यही श्लोक, क्योंकि ये परम महत्वपूर्ण श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस श्लोक को हमें सबसे महत्वपूर्ण बताकर दिया है, उसे प्रभुपाद जी भी बार बार बता रहे हैं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। और यहाँ पर इसका जो लिखावट है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन नास्ति एव और न अस्ति एव उसका संधि विग्रह होता है। इसका दोबारा अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने अलग जगह पर, ये कृष्ण के मार्ग पर वो जो ग्रंथ है उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो इसलिए अनुवाद अलग है। बस हमेशा हरे कृष्ण का जप करो, चाहे तुम किसी कारखाने में हो या नरक में, किसी झोपड़ी में हो या किसी गगनचुंबी इमारत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि कहीं भी हो, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वैसे ही कहाँ कहाँ हो, घर में हो, किसी झोपड़ी में हो, किसी बहुत आलीशान महल में हो, कोई बहुत बड़े मल्टी स्टोरीड स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में हो, या किसी परेशानी में हो, नर्क में हो, प्रभुपाद जी कहते हैं नर्क में हो, कहीं भी हो, हमेशा हरि का नाम जपते रहो। और क्या कहा, हरे कृष्ण का जप करो। हमने पहले ही देखा था इसकी शुरुआत में कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, तो इस ग्रंथ की शुरुआत में ही बता दिया था कि हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग का युग धर्म है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्र है जो ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद में बताया। तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहो। कोई खर्च नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भी कर सकता है। बस जप करो और सुनो, जप करो और सुनो। हमारे परम प्रिय परम पूज्य गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज का बहुत ही उनके यंग एज में एक बंगाली लेक्चर वीडियो हमने सुना था। उसमें वे बहुत ही तेज आवाज में सभी बांग्ला भक्तों को बताते हैं व्यासपीठ से, कोनो जाति भेद नाई, कोनो रंग भेद नाई। बहुत ही सुंदर बुलंद आवाज में कहते हैं। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बस हरे कृष्ण का जप करो, कोई खर्च नहीं, इसमें कोई 1 रुपए का भी खर्च नहीं है, फ्री है, कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार की बाधा इसमें नहीं आएगी, कोई जाति नहीं, आप कौन सी जाति में प्रकट हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पंथ नहीं, आप कौन से पंथ में आप किसी भी धर्म को पालन करते हो सकते हो, लेकिन हरे कृष्ण जप कर सकते हो फिर भी, चाहे किसी अन्य पंथ में क्यों ना हो। कोई रंग नहीं, आपका रंग कैसा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, यानी कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस जप करो और सुनो, यानी आपके कान को सुनना चाहिए और अन्य आसपास में जो है वो भी सुन पाने चाहिए। ये कलयुग का युग धर्म है और युग धर्म का अर्थ है कि जिससे सभी का तारण होता है, आपका भी और आपके साथ साथ जो सुनते हैं उन सब का भी। जैसे कि यज्ञ, आप यज्ञ करते हैं, हवन, उसमें जो मंत्रोच्चार होता है, जो कोई भी सुनता है वो सब का कल्याण होता है। और उसमें से जो यज्ञ में यानी कि अग्नि में जो आहुति दी जाती है और घी और अन्य समिधाएं
जो उसमें जलती है और उससे जो धुआं सभी चारों ओर फैलता है, तो कहा जाता है कि हजारों हजारों जीव जो हैं उनका कल्याण, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों कल्याण होते हैं, क्योंकि वो वायु की शुद्धि करता है और आध्यात्मिक रूप से वो धुआं दिव्य है, जो जहाँ जहाँ स्प्रेड होता है वहाँ वहाँ वो शुद्धि करता है। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण का कीर्तन जब आप जप और कीर्तन उच्च स्वर में करते हैं, तो आसपास में जो कोई भी श्रवण कर रहे हैं, जिनके भी कान में पड़ता है, वो चाहे उसे समझे या ना समझे, वो चाहे किसी भी योनि का क्यों ना हो, उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए आप इसको अवश्य ही करते रहो, ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। इस लौह युग में और इस लौह युग में सर्वत्र सब कुछ पतित है। अब ये अन्य ग्रंथ में है, जैसे पहले इस ग्रंथ से सहा कृष्ण के मार्ग पर, अब ये दूसरे ग्रंथ में फिर दोबारा इसी श्लोक का पुनरावर्तन। प्रभुपाद जी कहते हैं इस लौह युग, लौह यानी लोह, लोहा, तो आयन एज लोहा, स्वर्ण युग यानी सत्ययुग, फिर रूपा, रूपा यानी चांदी, तो उसका युग था त्रेता, फिर कॉपर यानी तांबा, तो ताम्र युग था द्वापर, और फिर अब है कली युग, वो लौह युग है, यानी कि आयन, लोहे का युग। तो इस लौह युग में सर्वत्र सब कुछ पतित है। इसका अर्थ है, इस अर्थ में पतित, किस अर्थ में पतित वो अभी समझा रहे हैं। प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन युगे जनाः, जो श्लोक मैंने अभी अभी आपको कहा, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां श्लोक। इस कलयुग में जीवन की अवधि कम हो जाती है और मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए प्रेरित नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो वे अनेक कपटी नेताओं द्वारा सदैव गुमराह किए जाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी एक ही बात हर बार बिल्कुल अलग एंगल से हमें समझा रहे हैं, तो उनका दृष्टिकोण हर बार अलग है, लेकिन बात वही है। तो इस कलयुग में जीवन की अवधि कम है और मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए प्रेरित नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो अनेक कपटी नेताओं द्वारा सदैव गुमराह किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है अरे नहीं नहीं, ये क्या आध्यात्मिक जीवन, अरे भौतिक जीवन जियो, शरीर है तो ये सब छोड़ो, ये तो जब बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आए तब बैठ के, टाइम नहीं हो, जब टाइम हो बहुत सारा तब ये सब करना, अभी तो मेहनत करो और देश को आगे बढ़ाओ, और इस तरह अपने जेब भरते हैं। यह युग अत्यंत भ्रष्ट है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका आप सभी ने बहुत सुंदर अनुभव किया होगा, मुझे आशा है कि आपका अनुभव पर्याप्त हुआ होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण जप की विधि सर्वोत्तम और सरलतम विधि है। प्रभुपाद जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, आप देखिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण जप की ये जो विधि है वो सर्वोत्तम भी है और सरलतम विधि भी है, यानी सर्व उत्तम, सबसे टॉप पर, और सरलतम यानी सरल, सबसे इजी, तम यानी सबसे इजीएस्ट ये विधि है, इससे और इजी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 और बृहन्नारदीय पुराण। और इसका अनुवाद प्रभुपाद जी फिर दे रहे हैं। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा उनकी स्तुति करने की के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। देखिए कितना अलग भिन्न अनुवाद। कह रहे हैं इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा उनकी स्तुति करने के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। यही कलयुग का युग धर्म है और यही
सभी प्रकट शास्त्रों का आदेश है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी जो प्रकट शास्त्र हैं उनका भी यही आदेश है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कितने सुंदर अनुवाद, अलग अलग अनुवाद प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। ये एक आचार्य का ये आचार्य होने का प्रमाण है। यानी केवल एक आचार्य ही इस प्रकार अलग अलग हमें उसके अर्थ बता सकते हैं। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब चर्चा की तो उन्होंने एक श्लोक के 64 अर्थ बताए, उनको अलग अलग 64 अर्थ। उसी प्रकार प्रभुपाद जी एक श्लोक के विविध प्रकार के अनुवाद हमें प्रदान कर रहे हैं। यह श्लोक बृहद नारदीय पुराण में आता है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल हरे कृष्ण का जप करो, कोई अन्य विकल्प नहीं है। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल हरि का नाम, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। श्रीमद् भागवतम में भी इसी प्रकार का एक और श्लोक है। 12वें स्कंद 3 अध्याय में 12:3-51 में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने इस युग के दोषों के से अवगत करवाया था और अब कलयुग के सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा श्लोक है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्य एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, जो मैं आपको पहले एक वक्तव्य में समझा चुका हूँ कि कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें केवल एक महान गुण है और वो क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य। केवल कृष्ण के कीर्तन मात्र से मुक्त संगः, हर प्रकार के संग कुसंग से हम मुक्त हो जाएंगे और परम व्रजेत यानी भगवान के परम धाम को भी प्राप्त कर लेंगे। भगवान को हम संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। परम व्रजेत, जो सबसे उच्च लोक भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हालांकि अंतिम भाग में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्य एको महान गुणः। हे राजन, यह कलयुग दोषों से भरा है, परंतु एक अच्छा अवसर है। वह क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है और भगवान के पास वापस जा सकता है। ये गूगल जी का अनुवाद थोड़ा सा गड़बड़ है। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही मुक्त हो सकता है व्यक्ति। हर बंधन से मुक्त, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त और भगवान को प्राप्त कर सकता है या भगवान के धाम वापस जा सकता है। परम व्रजेत, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इस ग्रंथ से इसे लिया गया है। आगे देखते हैं एक और शीर्षक। कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का अभाव पवित्र नाम जप की प्रक्रिया से पूरी तरह से पूरा हो सकता है। कलयुग में धार्मिक सिद्धांत जो हैं उन्हें हमें पालन न करने, अगर हमें अवसर न मिले उन्हें पालन करने का, तो भी उसे पूरा किया जा सकता है। कैसे? पवित्र नाम जप की प्रक्रिया से। उसे समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा जाता है कि यह कलयुग 3/4 धार्मिक सिद्धांतों से रहित है। कलयुग 3/4 धार्मिक सिद्धांतों से रहित है, यानी 4 धार्मिक सिद्धांत जो है उसमें से 3 सिद्धांत का नाश हुआ है, केवल एक सिद्धांत बचा है। जैसे शुद्धता,
सत्य, अहिंसा, इसमें से केवल एक ही बचा है सिद्धांत। जैसे भागवत में बताया गया कि कली जो आया और धर्म के रूप में जो बैल थे उनके 3 पैर काट दिए और चौथा पैर काटने ही वाला था और राजा परीक्षित ने उसे रोक दिया। तो वो एक पैर पर अभी बैल खड़ा है धर्म का, और वो धर्म का सिद्धांत आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन वो है सत्य। अभी भी सत्य जीवित है और उसी के आधार पर कलयुग जीवित है। लेकिन बहुत तेजी से सत्य का नाश हो रहा है, वो भी आप समझ पा रहे हैं। इस युग में धर्म के सिद्धांतों का मुश्किल से 1/4 ही पालन होता है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से कलयुग की यह रिक्तता न केवल पूरी तरह से भर गई है, बल्कि धार्मिक प्रक्रिया इतनी आसान बना दी गई है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने मात्र से व्यक्ति धर्म का सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च ग्रह गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित हो सकता है। बोलो हरि हरि बोल। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कितना आनंद है ना, कितना सरल बताया प्रभुपाद जी ने, कितना सरल और एकदम स्पष्ट कह दिया। केवल हरे कृष्ण का जप करके हम गोलोक धाम की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो बल्कि धार्मिक प्रक्रिया इतनी आसान बना दी गई है, बहुत सरल कर दिया है इस धार्मिक प्रक्रिया को कलयुग में। किसने किया? ठाकुर जी ने, स्वयं भगवान ने किया है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया, जो उनका लिखा हुआ नहीं है, जो शास्त्रों में था, हमें पता नहीं था, वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया कि लो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, कीर्तन करो। और सरलतम उपाय है, उससे क्या प्राप्त होगा, और साथ साथ उसका जप करके उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने मात्र से। तो आप सभी करते हैं, जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम प्रतिदिन करते हैं, और उस मॉर्निंग प्रोग्राम में हम सभी देखते हैं कि सभी अपने 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 ठाकुरों का बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं और सबके साथ दर्शन शेयर करते हैं। तो ये प्रेममयी सेवा है, और जप करते हैं हम सब मिलकर के सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में एक साथ। तो वो कलयुग का युग धर्म का पालन है। तो दोनों ही हम करते हैं, और उसका फल क्या मिलेगा? व्यक्ति धर्म का सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकता है, और वो है फिर से दोबारा, अर्थात आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च ग्रह। आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत का सर्वोच्च ग्रह है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, लेकिन आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च है वैकुंठ, वैकुंठ का सर्वोच्च लोक है गोलोक वृंदावन। वहाँ पर स्थानांतरित हो सकता है जीव। ये श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो इससे और अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? सरल, सबसे सरल क्या करना है? आप सबको हमारे साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह 6 बजे जुड़ना है, और 6 से 6:30 मंगला आरती करना है, 6:30 से 8 जप करना है, 8 से 8:30 भगवान का श्रृंगार, 8:30 बजे आरती श्रृंगार आरती, 8:30 से आरती, और फिर 10 मिनट के बाद सभी के ठाकुरों के अपने दर्शन हम जो शेयर कर रहे हैं। इतना सरल मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो करना है। और जो भी दीक्षित भक्त यदि इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ रहे हैं, तो मेरे पास एक ढक्कन था यहाँ पर, और ढक्कन मैं देना चाहूँगा, आप उसमें जल भर करके तो यानी कि दीक्षित भक्त हैं हम, और हम यदि ये नहीं कर सकते तो फिर हमें तो यही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृपा की है गुरुदेव ने हम पर, इतनी करुणा की, और केवल इतना सरल नियम दिया
कि ये 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, इस मॉर्निंग प्रोग्राम को करो और तुम गोलोक वृंदावन धाम में स्थानांतरित हो सकते हो, वो भी यदि हमसे नहीं हो सकता है तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव है और उसे गुरु भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो इसका पालन नहीं करते। तो आप सभी के चरणों में यही निवेदन है कि अवश्य सभी समय पर सुबह आइए और इस प्रोग्राम को अटेंड करिएगा हमारे साथ। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस ग्रंथ से ये लिया गया था जो हमने अभी स्टडी किया। और एक अंतिम पैराग्राफ है छोटा सा, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। इसका शीर्षक है भगवान के पवित्र नामों का जप कलयुग में मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म का सामान्य आधार है। कलयुग में जो भगवान का पवित्र नाम जप है वो मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितने धर्म है वो सब का मूल धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म, वो सार्वभौमिक धर्म ही ये है कलयुग का। और वो क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप। यानी कि किसी भी धर्म संप्रदाय में कोई भी हो उसे ये धर्म का पालन करना चाहिए। इस वर्तमान युग, प्रभुपाद जी कहते हैं, में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं और इसलिए शास्त्रों ने इस युग के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए सामान्य आधार अर्थात भगवान के पवित्र नामों का जप सुझाया है। क्या सुझाया? भगवान हमारे शास्त्रों ने क्या सुझाया और आचार्यों ने क्या सुझाया? सामान्य आधार क्या? भगवान के पवित्र नामों का जप सुझाया। और हमारी सरकार ने क्या सुझाया? आधार कार्ड बनाओ, ये सुझाया। तो सरकार आधार कार्ड बनाने को बताती और शास्त्र बताते हैं और वो आधार नहीं, ये आधार भगवान के पवित्र नामों का जप, ये आधार मूल आधार है, वही रियल आधार है। तो इस कलयुग का आधार केवल भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन है। लोग अपनी अपनी भाषाओं में और मधुर गीतों के साथ भगवान की स्तुति के लिए सभाएं आयोजित कर सकते हैं और यदि ऐसे प्रदर्शन निश्चिंत होकर किए जाएं तो यह निश्चित है कि प्रतिभागी बिना किसी कठोर विधि के धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। लोग अपनी अपनी भाषाओं में, भाषा कोई भी हो, मधुर गीतों के साथ, मीठे मीठे गीतों के साथ गाकर भगवान की स्तुति के लिए सभाएं आयोजित कर सकते हैं। जैसे हम जगन्नाथ का संकीर्तन आयोजन करते हैं। आज तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भक्तगण सेवकगण हैं वो कोई स्थान नहीं ढूंढ पाए जगन्नाथ के संकीर्तन के लिए, किंतु शायद ठाकुर जी का ऐसा आयोजन होगा पहले से ही कि मेरा ये क्लास कराना होगा, तो शायद ऐसा आयोजन किया है। वो तो स्वयं ठाकुर जी जाने उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन संभव है कि ऐसा कुछ आयोजन उनके मन में हो। लेकिन मुझे तो प्रसन्नता नहीं हुई। संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी सभाओं का आयोजन करें, मधुर मधुर गायन के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करें और यदि ऐसे प्रदर्शन निश्चिंत होकर किए जाएं, निश्चिंत होकर, निडर होकर, बिना घबराए, बिना संकोच किए, निश्चिंत होकर, कोई चिंता नहीं, न अपनी चिंता, न अपने जीवन की चिंता, न किसी और की कुछ चिंता, क्योंकि हम कल्याण कर रहे हैं तो कल्याण में चिंता किस बात की। तो निश्चिंत, चिंता किए बिना करे तो निश्चित, बिल्कुल पक्की बात, निश्चित है कि प्रतिभागी यानी जो उसमें भाग लेगा वो बिना किसी कठोर विधि के, कोई कठोर विधि का पालन करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेगा। और वो पूर्णता क्या है?
भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा और भगवान के धाम जाएगा। ऐसी सभाओं में सभी लोग, विद्वान और मूर्ख, धनी और निर्धन, हिंदू और मुसलमान, अंग्रेजी और भारतीय, चांडाल और ब्राह्मण दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं और इस प्रकार हृदय रूपी दर्पण से भौतिक संगति की धूल को साफ कर सकते हैं। तो कोई भी, कोनो जाति भेद नाई, कोनो रंग भेद नाई, कोई भेद नहीं, कोई भेद ही नहीं है, कोनो भेदा भेद नाई, गुरु महाराज कहते हैं, कोई भेद नहीं है। क्या है? दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं और इस प्रकार हृदय हृदय रूपी दर्पण से भौतिक संगति की धूल, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय की चेतना को साफ कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी चांडाल, ब्राह्मण, कोई भी हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, ये हो वो हो, कोई चिंता नहीं। भगवान के उद्देश्य की पुष्टि के लिए संसार के सभी लोग भगवान के पवित्र नाम को मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करेंगे और भगवान के उद्देश्य की पुष्टि के लिए जो संसार के सभी लोग हैं वो भी इसको स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे देखिए आप, सारे देशों में इस्कॉन मंदिर है, सारे देशों में हरे कृष्ण के भक्त हैं जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करते हैं। सभी पुष्टि कर रहे हैं, सभी स्वीकार कर रहे हैं और मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के रूप में इसे स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी उसमें योगदान दीजिए, प्रचार कीजिए, लोगों को अवगत करवाइए निश्चिंत होकर। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, डरो मत, निश्चिंत होकर। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में का परिचय, क्षमा करिए, श्रीमद् भागवतम का जो परिचय है उसमें से ये उद्धृत किया गया था। तो इस प्रकार बहुत सुंदर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का नाम ही पर्याप्त है और किसी की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में हमारे उद्धार के लिए, पूर्ण उद्धार के लिए। हमारा संपूर्ण उद्धार हो सकता है इसमें कोई कमी नहीं होगी। हम भौतिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करके परम धाम श्री गोलोक धाम की प्राप्ति भी कर सकेंगे। तो ये इसका लाभ है और इसीलिए ऐसा सुअवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। यही हम आपको प्रभुपाद जी की ओर से भी निवेदन कर रहे हैं आप सबके चरणों में कि इसी को अपनाइए और अपना जीवन सफल और पूर्ण तथा मधुर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुझे बड़ा आनंद होगा, जो प्रोग्राम हमने दूसरे ग्रुप का छोड़कर यहाँ आए वहाँ अच्छे प्रश्न पूछते थे और अच्छा अवसर मिलता था हमारे ज्ञान को और तीक्ष्ण बनाने के लिए। यदि कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। देखिए हमारे जगन्नाथ जी भी इसमें साथ में जुड़े हैं। जो दर्शन नहीं करते हैं सुबह हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़कर, वो सब दर्शन कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, सुदर्शन प्रभु, गरुड़ प्रभु की जय। लड्डू गोपाल जी की जय। नारोल स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की जय। सभी भक्त वृंद की जय। तो किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, कन्नी मोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ऑल माता जी एंड प्रभु जी नारोल भक्ता के लिए दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी हरि नाम जप करने के लिए 10 रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। उसमें है ना, भौतिक कारण के लिए हरि नाम जप करने का, फिर मेटीरियल इवेंट के लिए, फिर पुण्य कार्य के लिए नाम जप करने का सही नहीं ऐसा बोला। हम पहली बार एक जन देख रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में उनके लिए प्रचार करने का टाइम से
वो लोग हरि नाम जप करो ऐसा बोलेगा, वो क्या बोलते, भौतिक मेटीरियल रीजन पूछ रहे हैं, ये हो सकता है, ये भी मेरे को पैसा मिल जाएगा, मेरे को मकान मिल जाएगा, इतना तो पूछ रहा है। ऐसा भौतिक रीजन के लिए हम हाँ बोलने का, वो मेटीरियल के लिए प्रचार करने से ऐसा लग रहा है। भक्ति मिल जाएगा। आवाज़ कट हो गई, आवाज़ कट हो रही है। पर खैर फिर भी मैं बात तो समझ गया। और सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि माता जी शायद रेस्टोरेंट में बैठी है और अपने कार्य में व्यस्त भी हैं, तो भी इतना अच्छी तरह से हमें सुन भी रही हैं और इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये तो बड़ी महानता है माता जी की, कि बहुत ही सुंदर। तो हम बहुत ही इससे प्रभावित हैं कि इसी प्रकार भक्तों को हमेशा हिस्सा लेना चाहिए। तो हम, हाँ देखिए दर्शन भी करवा रही है माता जी। ओह, ये रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी को हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। ओह, बहुत सुंदर, धन्यवाद अरे जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है माता जी ने, और मैं यथाशक्ति उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। माता जी ने ये प्रश्न पूछा है कि क्षमा करिए, मैं माता जी को म्यूट कर देता हूँ। हाँ, ओके। तो माता जी ने ये प्रश्न पूछा है कि भौतिक संसार में जब हम प्रचार करते हैं तो उस समय ज़्यादातर भक्त ऐसे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या हमें भौतिक लाभ इससे प्राप्त होंगे या नहीं। और हमें ये बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन कभी भौतिक लाभों के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें बताया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनका यही प्रश्न है। और क्या ये उचित है उनको ये बताना कि इससे भौतिक लाभ मिलेंगे या नहीं। तो जो जैसा कि मैं मेरी अल्प बुद्धि से समझ पाया हूँ, जितना मुझे जिस प्रकार प्रकाशित हुआ है ज्ञान, उसके अनुसार येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण कृष्ण निवेशय कृष्णम निवेशय, तो यानी कृष्ण के अंदर मन को पिरोने के लिए चाहे कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े, उसे कृष्ण में लगाना चाहिए। इसे आउटरीच भी कहते हैं। आउटरीच यानी कि रीचिंग आउट टू पीपल एंड मेकिंग देम डिवोटीज, यानी कि जो भक्त नहीं है उन्हें भक्त बनाने के लिए कैसा भी माध्यम अपनाए और उनको उस दलदल से निकालें और उनको इसमें लगा दें भगवान की भक्ति में। क्योंकि कृष्ण का नाम इतना अधिक पावनकारी है, इतना क्या कहूँ मैं, कि इतना विशाल, इतना शक्तिशाली है कि जैसे हम पढ़ते हैं चैतन्य ये शिक्षाष्टकम में कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पित नियमित न स्मरणे न काल। आपने अपनी सभी शक्तियों को अपने नाम में भर दी है, हे प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जब सब शक्ति आ गई तो उसमें सारा सब कुछ आ गया, ये भी आ गया कि उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये भी निश्चित है। तो जैसे, और फिर कृष्ण स्वयं नारायण है, विष्णु है, और विष्णु की पत्नी नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी है। तो यदि नारायण जहाँ हो, कृष्ण जहाँ हो, वहाँ लक्ष्मी जी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो धन भी आ जाएगा, सब व्यवस्था भी आ जाएगी। और हम देखते भी हैं कि जितने भी भक्त हैं, बहुत आश्चर्य हो जाता है कई बार कि हमें लगता नहीं है, वो भक्त को देखकर थोड़े समय में बताते हैं, प्रभु जी हमारे नए घर का उद्घाटन है, प्रभु जी हमारी नई दुकान का उद्घाटन है, प्रभु जी हमने गांव में नया घर बना लिया है 2-3 मंजिल का। तो ये कैसे हो रहा है भाई। आप जब मिले थे हमें तो लगता नहीं था ऐसा 10-12 साल पहले कि हम इतना जल्दी इतना कुछ हो सकता है। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो और क्या है बताइए। सभी भक्त इस बात से एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करता हूँ। मैंने कमाना कब छोड़ दिया, कई
2006 में जब मैं वापस आया भारत में, तब से तो कुछ कमाया नहीं मैंने, लेकिन ठाकुर जी इतना अच्छा रखते हैं। तो ये कहाँ से आता है? कुछ उल्टा सीधा तो करते नहीं कि कोई अनीति का धन तो कभी लेते नहीं, तो फिर आता कहाँ से है? तो ये ठाकुर जी स्वयं योगक्षेमम वहामी हम। तो अर्थात ये जो पंथ है जिसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन आदि करते हैं, तो उसमें सभी लाभ मिलते हैं, हर प्रकार के, भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि धन की प्राप्ति के लिए हम ले। इसीलिए हमें नाम अपराध सिखाए जाते हैं, लेकिन नए लोगों को नाम अपराध सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वो उचित भी नहीं। उनको पहले हरे कृष्ण महामंत्र जपना सिखाना है, हरे कृष्ण कीर्तन कराना है, और उनको धीरे धीरे भक्त बनाना है। जब भक्त बनेंगे तो अपने आप नाम अपराध सीखेंगे, और सब नियम सीखेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, निरामिष हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, दीक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप होने वाली है, ये प्रोसेस है। लेकिन पहले ही दिन कहो देखो मैं आपको नाम दे रहा हूँ, लेकिन इसका उपयोग धन कमाने के लिए नहीं करना, तो वो बोलेंगे ठीक है मैं दूसरे बाबा के पास जाता हूँ, वो धन कमाने वाले मंत्र देंगे। तो इसीलिए तात्पर्य ये है कि पहले ही नए लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए, बल्कि उनको ये बता सकते हैं अवश्य ही इससे आपको धन लाभ भी होगा, निश्चित रूप से होगा, और जब हो तो उसमें से 50% हमें दे दीजिएगा, ताकि हम ठाकुर जी की सेवा में लगा दें। हाँ, यानी गिनती पूर्वक देना 50%, और मंदिर से रसीद भी हम देंगे आपको। हाँ, तो इस तरह से आप उनको बोलिए कि आपको धन लाभ हो। तो मेरा एक मित्र था, वो हमें कई बार यात्राओं के लिए क्षमा करिए डोनेशन दिया करता था। एक बार उसके बैंक में फ्रॉड हो गया, और एक साथ उसके कुछ 7-8 लाख रुपए एक साथ किसी ने निकाल लिए। ये विदेश की बात है, विदेशी था वो, यानी मित्र भारतीय था, विदेश में रहता। फिर मेरे साथ चर्चा हुई, मैंने कहा कि अगर हमारे ठाकुर जी चाहे, तुम हमारे ठाकुर जी के भक्तों की मदद करते हो, तो अगर ठाकुर जी चाहे तो हो सकता है तुम्हारा धन वापस मिल जाए। तो उसके मुख से अचानक निकल गया अनायास कि अगर मेरा धन मुझे वापस मिल गया तो अगली यात्रा में डबल दे दूंगा मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। और क्या सोचते हैं आप, क्या हुआ होगा? आश्चर्य की बात है ना, बैंक फ्रॉड हुआ था, लेकिन विदेश की बैंक इतनी कृष्ण की कृपा से, अपने आप नहीं, कृष्ण ने ऐसी कृपा की कि उनका पूरा धन बैंक ने लौटा दिया उनको। तो वो तो इतने आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। और फिर ये अलग बात है कि उन्होंने डबल नहीं दिया, 1.5 गुना ही दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे और भी आगे देते रहे वो। तो तात्पर्य ये है कि ये संभव है, यानी आप उनको बोल सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको बड़ा धन लाभ होगा, और जब लाभ हो तो आज प्रतिज्ञा करिए कि उसमें से 50% आप ठाकुर जी की सेवा में देंगे, और आपको रसीद भी दी जाएगी उसके लिए निश्चित रूप से। तो इस प्रकार माता जी ये निश्चित समझिए कि धन लाभ भी हो सकता है, और उनको हम बोल सकते हैं कि धन के लिए भी आप जप कर सकते हैं। उचित है माता जी? यस प्रभु जी, यस डन। हरे कृष्णा धन्यवाद, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न? ओह, यहाँ से ही प्रश्न है, 1 मिनट। यस। जैसे पूछ रहे, जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज जिस मकसद से गए थे और उन्होंने जिस तरह से तपस्या की, मैं रिपीट करता हूँ, ध्रुव महाराज ने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से तपस्या की, तपस्या की, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ठाकुर जी ने उनको बिल्कुल दिया भी और बिल्कुल लिए बिल्कुल, भी। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि ध्रुव महाराज ने जो उद्देश्य से तपस्या की वो बिल्कुल भौतिक कारण था, वो आध्यात्मिक कारण नहीं था। और उसके
उसके स्थान पर भगवान ने उनको क्या दिया? दोनों दिया। उनको अपना प्रेम दिया, अपनी भक्ति प्रदान की, और उनको जो भौतिक लाभ चाहिए था वो भी दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कांच के टुकड़े, अब मैं क्या करूं इसको, उसको मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये भी रखो, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो इस पृथ्वी पर और फिर मेरे पास आ जाना। तो इस प्रकार भगवान ने उनको दोनों दे दिया। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि किसी के हृदय में यदि भौतिक कामनाएं हो तो भी उसे वही करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। यह अकाम, कोई कामना ना हो, सर्व कामो वा, बहुत सारी इच्छाएं हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, जो 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 अभी मतलब अभी लाइन लगा रहे हैं लोग उसके लिए नया आया है, तो जो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। मोक्ष काम, किसी को मोक्ष की इच्छा हो, उदार दिहि यानी ज्ञान चाहिए। तो चारों को, भक्त को, ज्ञानी को, मोक्षकामी को या सर्वकामी को क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से यजेतः पुरुषः परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये हमें श्रीमद् भागवत बताती है। तो ये ध्रुव महाराज का उदाहरण बहुत सुंदर है कि जैसे ध्रुव महाराज ने किया, करो तो सही, बाद में दोनों ही मिल जाएगा, भौतिक लाभ तो मिलेगा ही, भगवान आपको भीख मंगाएंगे नहीं, लेकिन आपका सारा ध्यान रखेंगे और आपको अपना प्रेम भी देंगे और अपना धाम भी दे देंगे। तो बताओ, ये सबसे अच्छा ऑफर है कि नहीं? हरि बोल, हरि बोल। यस, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगन्नाथ मंदिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण में प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, जय गुरु महाराज, जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये पूछना था कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना पवित्र है और कीर्तन भी है, तो फिर हम लोग घर पे जो इतना विग्रह सेवा करता हूँ, तो वो सेवा काम करके अगर कीर्तन और जब में अगर ध्यान दूँ तो अच्छा रहेगा। बहुत 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 ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है, बहुत ही अलौकिक प्रश्न पूछा है ये, जो सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जिनको शायद नहीं समझ में आया, फिर से दोहराता हूँ कि क्या हम घर में जो श्री विग्रह सेवा, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी कमी ला करके क्या कीर्तन और जप में अधिक ध्यान देना चाहिए? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि हमने इसका श्लोक भी पढ़ा था पिछली बार। मैंने ये जो नामामृत का जो क्लास में दे रहा हूँ इसी सीरीज में, कि कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि ही, ये श्लोक हमने पिछली बार पढ़ा था। कलयुग में केवल नाम के द्वारा भगवान हरि की पूजा होती है। यानी सही कह रहे हो आप, उचित है कि यदि आप भगवान के सामने बैठ कर के कीर्तन करोगे प्रेम पूर्वक और जप करोगे तो निश्चित रूप से उससे भगवान की पूजा हो जाएगी। लेकिन बेसिक वर्शिप जो प्रभुपाद जी ने कही, एकदम सामान्य, जैसे कि उनको अलंकार, वस्त्र आदि, उनका अभिषेक, उनको तुलसी पत्र, पुष्प और भोग, इतना हमें अवश्य करना ही चाहिए ताकि वे स्वच्छ अनुभव करे भगवान। और फिर जो विधियां हैं, अनेक प्रकार की षोडश उपचार विधियां, जिससे भगवान के अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं होती है, वो न करके कीर्तन मात्र से उनकी बाकी सारी पूजाएं हो जाएगी। समझ में आया ना प्रभु जी? यानी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना ऐसा नहीं है, एकदम बेसिक सेवा करनी, जैसे वस्त्र, अलंकार, तुलसी आदि और भोग, और फिर उनके सामने बैठकर आप कीर्तन करो, तो उससे संपूर्ण सेवा हो जाएगी। हमारे आचार्यों ने जो जो भजन कीर्तन हमें दिए वो गाओ उनके सामने, यानी जैसे हम आरती में करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरे प्रोग्राम को शास्त्र के अनुसार बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से गठित किया है। आप तो आते हो हर मॉर्निंग प्रोग्राम, इसलिए आप जानते हो, तो वो पर्याप्त है।
और एक और नियम प्रभुपाद जी ने बताया कि जब हम सब मिलकर के एक जगह पर कार्यक्रम करते हैं तो हमारे घर के ठाकुर की संपूर्ण सेवा अपने आप हो जाती है। तो हमें अलग से उनकी आरती और सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, बस वस्त्र और उनको भोग तुलसी इतना कर दो, बाकी और कुछ उनकी अलग से आरतियाँ कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंदिर में आरती अटेंड करते हो ये श्री जगन्नाथ मंदिर में, तो बस पर्याप्त है, आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उत्तर पुनः एक बार कि आपको उनके सामने कीर्तन और जप ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए, उसी से वो सबसे ज़्यादा पूजित होंगे और प्रसन्न भी होंगे। लेकिन सामान्य थोड़ी सी सेवा आवश्यक है जो जरूर करनी चाहिए। उचित है प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ, एक हैंड रेज हुआ था, मेरे ख्याल से सनातन रूप सनातन प्रभु का। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस 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 यस, क्योंकि बहुत सारे भक्त जुड़े हैं इसलिए। जय दंडवत प्रणाम, जय गुरु महाराज, जय श्री प्रभुपाद। पूछिए प्रभु जी। आपके बाल काफी बड़े हो गए प्रभु जी। भक्तों को बहुत छोटे छोटे बाल रखने चाहिए। बाल बिल्कुल मुंडन अगर नहीं अच्छा लगता हो तो बाल हो लेकिन छोटे हो। हमारे गिरधारी गोपाल प्रभु के बाल देखो, कहाँ है गिरधारी प्रभु आपका हाँ, एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। देखिए आप इनके बाल देखिए, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा वो मतलब मुंडन नहीं, इस प्रकार। तो आप इस प्रकार से थोड़े छोटे बाल रख सकते हैं, एकदम हीरो जैसे बाल रखने की आवश्यकता नहीं होती भक्तों को। जी बताइए प्रभु। जी मेरा प्रश्न है ये कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है और राधा राधा, ये दोनों में कोई एक ही है कि मतलब अलग अलग है? जैसे कि मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, कोई राधा राधा बोल रहा है, दोनों एक जैसी हो रही है? तो आप भी बाबा जी के लेक्चर सुनने लगे हो? हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स होने लग गया है। हम कभी कभी ऐसे होते, जैसे हमारे यहाँ पर पानी का सप्लाई है, तो गवर्नमेंट का पानी आ रहा था, अचानक एक दिन काला काला पानी आने लगा, पता चला इसके अंदर नाले का पानी मिक्स हो गया। ऐसे हमारे हरे कृष्ण, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांतों में कहीं ना कहीं से कुछ मिक्स हो रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर मैंने इसी सीरीज़ में दूसरे क्लास यानी दूसरे ग्रुप को जब दिया था, पिछली बार ही ये प्रश्न पूछा था, उसका मैंने उत्तर दिया था। फिर दोबारा देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए इसका उत्तर। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है। 16 नाम में कृष्ण के नाम कितने हैं? 4। राम नाम कितना है? 4। 8 नाम दूसरा कौन सा है? हरे। हरे का अर्थ क्या है? हरा से आता है हरे। हरा शब्द का अर्थ क्या है? जैसे राधा तो राधे, सीता सीते, अम्बा अम्बे, दुर्गा दुर्गे। जो स्त्री जो तत्व है उसे जब उद्देशित करते हैं तो ए लगता है। तो हरा हरे, उसका अर्थ ये है, हरा क्या है? कोई स्त्री तत्व है। वो क्या स्त्री तत्व है? तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हरा, उसका नाम है हरा, यानी कि राधा। राधा रानी का नाम है हरा। और जब आप हरे कहते हो यानी आप राधे कह रहे हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी बार राधा नाम है? 8 बार राधा नाम है, 4 बार कृष्ण नाम है और 4 बार राम नाम है। अब आप बताओ, राधा नाम का जप उस स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र में हो गया कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हुआ?
फल एक ही मिला कि नहीं मिला। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों के प्रमाण से ये बताया कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो या जब आप हरे कृष्ण बोलते हो तो उसका अर्थ है राधे कृष्ण। तो उसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों का नाम आता है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो कभी कोई नहीं बताता होगा, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि आप अगर राधा नाम लेते हो तो कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये एक श्लोक है शास्त्र का, जब रा बोलते हैं तो कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और धा बोलते बोलते तो कृष्ण आपको गोदी में ले लेते हैं। इतना प्रिय है राधा नाम। तो राधा बोलने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या बोल रहे हो? अपना नाम लेने से सुनने से राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है। कृष्ण जब तक नहीं बोलोगे तो राधा रानी कैसे प्रसन्न होगी? आप कृष्ण को तो प्रसन्न कर रहे हो लेकिन राधा रानी को कहाँ प्रसन्न कर रहे हो? तो इसलिए हरे कृष्ण जब बोलते हो तो आप राधा रानी को कृष्ण नाम से प्रसन्न करते हो और कृष्ण को राधा नाम से प्रसन्न करते हो, दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और जब राम बोलते हो तो बलराम उनका जो विस्तार है, प्रथम विस्तार, यानी भगवान, उनका पहला विस्तार और उनकी अंतरंगा शक्ति, ये तीनों को जब उद्देश्य कर बोलते हो तो पूर्ण रूप से भगवान, उनकी शक्ति और उनका विस्तार, अवतार सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का युग धर्म है और केवल सबसे सर्वोच्च पावनकारी नाम है, उसमें कोई संशय नहीं है। और उसी में राधा नाम समाहित है, इसलिए केवल राधा नाम लेने से कई गुना श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। उचित रूप से आपको उत्तर मिला प्रभु? संतुष्ट हुए? अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछना है ये कि मैं दूसरे को समझाता हूँ ना, समझा नहीं पाता हूँ, इसीलिए अब समझा पाएंगे ना? जी प्रभु जी। बस तो बहुत बढ़िया। और भी एक है और भी एक कि प्रश्न पूछिए। उसी प्रश्न में है कि जैसे हरे कृष्ण हमें वो मतलब जप करने के लिए लिखा है कहीं, राधा राधा जपने के लिए भी लिखा है कहीं, ये क्या है? मैंने नहीं पढ़ा है प्रभु। राधा जी नाम इतना गोपनीय है, इतना ज़्यादा जी गुप्त है। श्री राधा जबान पर नाम आ जाए तो हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए और केवल राधा बोलना भी नहीं चाहिए, हमें तो श्री राधा कहना चाहिए, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं कि हम राधा रानी का डायरेक्ट नाम ले सके, या हम इतने पवित्र नहीं। केवल जो ब्रजजन है, ब्रजवासी ब्रजजन, उनको अधिकार है राधा रानी का डायरेक्ट नाम लेने का। तो यहाँ पर जब भी राधे राधे कोई कहता है तो हम श्री राधे कहते हैं, हम कभी उनको राधे राधे नहीं कहते, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। और राधा नाम इतना गोपनीय है कि उसे किसी शास्त्रों में बताया नहीं गया इस तरह से कि राधा नाम का उच्चारण करो। और जिन शास्त्रों में बताया गया वो सब बहुत ही गुप्त गोपनीय वैष्णव शास्त्र ही है जिसमें इसका वर्णन है। और ये सबके लिए सर्वसामान्य नाम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जिनके पास ऐसी सिद्धियां हैं या कृपा है राधा रानी की, तो वो दूसरों को नाम दे सकते हैं, उनके पास अधिकार हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हम उनका नाम डायरेक्टली इस तरह जप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र में राधा नाम, कृष्ण नाम और श्री राम या तो बलराम जी का नाम, इस तरह से हमें जप करने की अनुमति दी गई है। यही आपको उनमें समझाना है। उचित है प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी और भी है? और भी है? ओहो जी। पूछो। हरे कृष्णा हरे राम जो बोलते हैं, राम का मतलब है जो जय श्री राम वही है कि उसका कोई अर्थ होता है? प्रभुपाद जी ने हमें दोनों अर्थ बताए। प्रभुपाद जी ने कहा कि उसका नाम जय श्री राम भी है और उसका अर्थ बलराम भी है, क्योंकि मूल सबसे पहला विस्तार कृष्ण का जो है वो बलराम है। बलराम में से चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और उसमें से फिर दूसरे चतुर्व्यूह नारायण आदि सब बलराम से उत्पन्न होते हैं।
तो बलराम मूल है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र में राम जो है वो बलराम है, ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों के आधार पर बताया। कुछ ऐसा भी बताया उन्होंने कि ये श्री राम से अभिन्न है। श्री रामचंद्र रघुकुल नंदन, जो रघुकुल भूषण जो है, वे रामचंद्र भी वही है। तो आप श्री राम समझ करके राम नाम लो तो भी कोई गलत नहीं है उसमें, और आप यदि बलराम सोचकर नाम लो तो भी कुछ गलत नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसे हमें बताया। कुछ गौड़ीय संत ऐसा भी बोलते हैं, जो हम प्रभुपाद से सुने नहीं, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि ये युगल मंत्र है पूर्ण रूप से, यानी कि राम का अर्थ भी कृष्ण ही है और कृष्ण का अर्थ भी कृष्ण है, ऐसा कहने वाले भी कुछ गौड़ीय सन्यासी हैं। लेकिन हमने प्रभुपाद जी से जो सीखा वो यही है, बलराम या फिर रामचंद्र दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। उचित है प्रभु? और कोई है? और एक भी इससे प्रश्न है कि उन्होंने किसी ने बोला ऐसे, कहते हैं राम का अर्थ है कि आनंद प्रदायिनी, ऐसे कुछ है। जो राम का मतलब श्री राम नहीं है, ये क्या सच है? तो क्या गलत कहते हैं है? राम का राम मतलब नाम का अर्थ जो भी हो, या व्यक्ति की बात करो या अर्थ की बात करो, दो बात नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं नाम समझता का हूँ। अर्थ, नाम की बात कर रहे हो तो दोनों व्यक्तियों का नाम राम है, रामचंद्र और बलराम दोनों का नाम राम है, ठीक है। परशुराम का नाम भी राम है। राम नाम तो बहुत है, बहुत सारों के व्यक्ति, ये व्यक्ति के नाम की बात हुई। अर्थ की बात हुई तो वो तो पूरी चर्चा ही अलग है, उसके अंदर ये चर्चा कहीं मिक्स होती ही नहीं है। कृष्ण का अर्थ है कर्षति कर्षयति इति कृष्ण। राम का नाम है रमेत, जो आनंद प्रदान करता है, राम, वो भी एक अर्थ है, और उसके और भी कई अर्थ हैं राम नाम के। तो ये चर्चा पूरी अलग है। और अब हम दूसरे अन्य भक्तों को चांस देंगे, कुछ प्रश्न हो तो, और फिर जल्दी से लेक्चर पूरा करना है क्योंकि बच्चों का भी लेक्चर होने वाला है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न आदि है या फिर हम विराम लें? बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मैं तो बहुत आनंदित हो गया। ऐसे ही प्रश्न पूछिए तो मेरा भी जो अल्प ज्ञान है उसको थोड़ा सा ब्रशिंग होगा, उसका पॉलिशिंग होगा और ज्ञान वर्धन होगा, और आप सबको भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब और कोई प्रश्न ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं इस अद्भुत कार्यक्रम में। और स्मरण रखिए, प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे तक हम इसी को प्रतिदिन आगे बढ़ाएंगे, केवल 1 घंटा। 5 बजे फिर हम गुरु महाराज के लिए जो प्रार्थना सभा है उसको आगे जारी रखेंगे। तो यस, हाँ, गिरिधारी प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री चरण धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी, मेरे तो प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है आपका चरणों में। जो गुरु महाराज का जो कोनो जाति भेद नहीं है, मैं बहुत बार सुना है, लेकिन कृपा करके और 2 बार आप ऐसा उच्चारण करे तो मैं कुछ उसका अंदर ढूंढ पा रहा हूँ, गुरु महाराज का जैसा टोन। हरी मैंने बहुत हरी बार सुना है गुरु महाराज। हरी हरी। हरे कृष्ण। मैं क्या बताऊं आपको, ये आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन जब मैं उच्चारण कर रहा था तो मैं स्वयं भी ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे टोन में जैसे गुरु महाराज का टोन आया हो, ऐसा है? और मेरी पत्नी को भी ऐसा लगा। तो पता नहीं कहाँ से आया ये, लेकिन ये गुरु की कृपा ही है। मैं तो बिल्कुल हीन, तुच्छ, बिल्कुल पतित, महापतित, अधम हूँ, लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा ही है कि उन्होंने ये वाणी प्रदान की मुझे। और उनसे फिर से प्रार्थना करता हूँ केवल आपके आनंद के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, कोनो जाति भेद नाही, कोनो रंग भेद नाही, कोनो भेदा भेद नाही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।